आज का ये मुबारक दिन मेरे एक दोस्त यासीन साहब के बेटे नदीम यासीन ने जो ये आउटलेट यहाँ लाल पेट वालों का खोला, क्योंकि ये सारे मैंने इस मार्केट में नौजवानों को ज़्यादा देखा जो अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला इनको तरक्की बख्शे और कामयाबी अता करे। और नदीम साहब जो है, जो उन्होंने यह आउटलेट खोला है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पे हमें याद किया, हमारे दोस्तों को याद किया। और हमारी दुआ है कि ये आउटलेट जो लालपत वालों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये दिन रात तरक्की करे। और इसके साथ ही मैं इनके वालिद साहब यासीन साहब को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आखिर उनके बच्चे ने एक शुरुआत की है, जिसके लिए हम कामयाबी की दुआ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो हमारे कारोबारी हालात है वो ठीक तो है ही नहीं, वो सबको पता है। लेकिन हमारे जो नौजवान जो मैदान में आ रहे हैं, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनकी हौसला अफजाई करे, चाहे वो बैंकों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से हो, ताकि ये लोग आगे जाके और तरक्की करें। और बाकी जो लड़के हैं जो बेकार बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको भी एक राह मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा काम करने का। तो मैं फिर एक बार इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें आज के मौके पे याद किया। अब आपको पता है कि अगर हम कुछ साल पहले जाए, से 10 साल या 15 साल पहले, मेडिकल केयर का कोई यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन माशाल्लाह आज लोग एक मामूली दांत के लिए डॉक्टर के पास हज़ारों रुपया खर्च कर रहे हैं, उस दांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक वक्त ये था कि डेंटिस्ट वालों का कोई रोल ही नहीं था मेडिकल में। इसी तरह से ये टेस्टिंग वगैरह जो आई है, ये मैंने हर जगह बहुत सारी जगहों पे ये लाल पेट की लैब जो देखी है, तो वहाँ पे भी मैंने लोगों का काफ़ी खासा रश देखा हुआ है। लोग अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो देखे कि उनकी सेहत कहाँ पे टिकी हुई है, क्या करे, किस चीज़ की ज़रूरत है या किस मेडिसिन की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से तो ये मेडिकेयर जो आजकल जा रहा है, ये बहुत ही एक अच्छे ढंग से जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि उन मेडिकल कंपनियों से कि वो अच्छी खासी दवा मार्केट में दे दे। अक्सर हमने देखा हुआ है कि लोगों की शिकायतें यह आ रही है कि फेक मेडिसिन भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो इन चीज़ों को चेक करे। जो भी कंपनी यहाँ जिनके रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल RM है या उनकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टॉकिस्ट है, कि वो बिल्कुल चेक करे कि हमारा मेडिसिन जो है वो सही है। अगर सही है तो उसको टेस्ट करवा के बिल्कुल आवाम के सामने वो रखे, ताकि लोगों को ये इत्मीनान हो जाए जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ वो एक सही मेडिसिन है। आखिर पे यही मैसेज है कि मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जिस तरीके से नदीम यासीन ने यहाँ एक शुरुआत की है, वो लोग भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अब रही फाइनेंशियल की बात, कुछ लोगों के पास फाइनेंस है नहीं, वो काम करना चाहते। यहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्नोक्रेट है, जैसे हमारे इंजीनियर्स या बाकी शोबों में लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से वो काम नहीं कर रहा। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी स्कीम सामने लाए ताकि वो लड़के जो बेकार बैठे हुए, वो जो उस स्कीम को अपना के अपना कारोबार शुरू, अपना रोजगार शुरू। ये सबको बखूबी यहाँ पता है कि यहाँ इस वक्त बेरोजगारी की हद पार किया है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो हमारे बच्चे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी नई फील्ड में आए। उसका एक उदाहरण ये भी है, यासीन साहब के फर्जंद है, या हमारे कश्मीर ट्रेड सोसाइटी में एज अ चीफ एडवाइज़र काम कर रहे हैं। इनके बच्चे ने आज जो ये काम किया है, हम बहुत इनके शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस फील्ड में भी अपना लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो हमारे ये बच्चे हैं, इनकी कोशिश रहती है कि हम कुछ नया कर सके। उसकी एक उदाहरण है कि उन्होंने आज ये स्टार्ट किया, और हम हमारे ट्रेड की तरफ से ऐसी कंपनियों को बहुत हम मुबारकबाद देते कि वो यहाँ के बच्चों को ऐसे मौके फराहम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये हम पिछले 10-20 साल पहले की बात की जाए, यहाँ थायराइड का बहुत बड़ा इशू था। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल वो नमक खा रहे थे विदाउट आयोडीन, उसकी वजह से यहाँ थायराइड का प्रॉब्लम बहुत बड़ा बढ़ गया। ऐसे ही जब टेस्ट किए लोगों ने, उनको पता चला कि थायराइड क्या है।
उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया कि थायराइड यहाँ कश्मीर में सबसे ज़्यादा था, उसके ऊपर काम किया। उसका रीज़न यही है कि जब हमने टेस्ट किए, लोगों ने टेस्ट किए, वो सामने आ गया कि थायराइड की प्रॉब्लम कश्मीर में है। इस वक्त देखिए, आज एक फ़ोन पे हम कलेक्शन सेंटर अपने घर में कर ले रहे हैं। उसका यही है कि हम इस वक्त बहुत आसान हो गया है टेस्टिंग का, उसमें हम घर बैठ के भी टेस्ट करा सकते हैं। ये टेस्ट ज़रूरी करने मेरे हिसाब से कम अगर कुछ नहीं तो 3 महीने में एक टेस्ट कराना ही पड़ेगा, होल बॉडी कराए या जो उसको लगता है सिम्टम्स हो गए वो करा सकते। देखिए, मैं ये एज अ सोसाइटी में ये बता सकता हूँ, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो सोसाइटी के बच्चे हैं इनको ठीक करना, ये सोसाइटी में ही हमको ही करना है। मस्जिदों में इमाम बैठे हैं, उनको जुम्मा के दिन या खुतबे में लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पुलिस का भी अपना काम है, वो भी अपना काम करे। एज अ सोसाइटी हमारे लिए ये चैलेंजिंग है कि हमारे जो बच्चे हैं इनके ऊपर नज़र रखें। देखिए, मैं हर एक चीज़ का सपोर्ट करता हूँ, जो भी यहाँ वेंचर स्टार्टअप करे इसमें एक प्रॉपर वे होता है। इसमें पहले आपके पास लाइसेंसिंग होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर पता चलना चाहिए कि कैसे है, क्योंकि घरों में पता भी नहीं चलता कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो हाइजीनिक है या नहीं। देखिए, कल की डेट में मैं किसी लड़के को फ़ोन करूं, मैं उसको बोलूं कलेक्शन पे आ जाइए। आज मैंने यहाँ खुद सबसे पहले मैंने खुद की टेस्टिंग करवाई, मुझे नहीं लगा कि नहीं प्रॉपर हाइजीन वे पे इन्होंने काम किया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि लड़के आ जाए, सामने आ जाए, बट प्रॉपर वे पे काम करें। देखिए, हमारी बहुत कोशिश है, हमने बहुत कोशिश की, बट यहाँ नहीं आ रहे बच्चे। जितने भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम स्टार्टअप किया है, बट नए लड़के जो है वो करने के लिए जब तैयार हो गए तो हम रेडी हैं। वो हमारे पास आ जाए, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार। जी, मैं नदीम, जिनने यहाँ पर लाल पैथ लैब्स मोमिनाबाद स्टार्ट किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है मोमिनाबाद, जो कोर्ट रोड हमारा एरिया है, इस एरिया में हमने स्टार्ट किया है। हमने इसमें ये रखे है कि एक तो पैकेज है हमारे पास अवेलेबल, और उसमें हम यहाँ पर ब्लड रिलेटेड जो भी टेस्ट है वो यहाँ पर होती है। बायोप्सीज के लिए भी आप देख सकते हैं सैंपल, ब्लड रिलेटेड जो हो वो भी होती है। इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी में जो भी रिलेटेड सैंपल्स है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और इवन हम साथ साथ में BTL कैंप्स भी देते हैं। और हमने कुछ स्वास्थ्य फिट, हमारी रेट जो है वो दिल्ली से होती है। हमारा जो दिल्ली पे रेट लिस्ट बनता है बिल्कुल वही ऑल ओवर हमारा चलता है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हमने स्वास्थ्य फिट रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन पे भी हम डिस्काउंट्स देते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे हमें ऑर्डर्स आते हैं बैक साइड में हम वैसे ही कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम BTL कैंप्स भी कर लेते हैं। उसमें हम एक मौका देते हैं, जो BPL में आते हैं उनको हम एक राह देते हैं उस दिन के, आप हमारे पास आइए, आप भी एक अपने जो हेल्थ के लिए रिलेटेड कॉन्शियस हो जाइए। हम 10 रुपये में उस वक्त कर लेते हैं। इवन हम ये भी प्रेफर कर लेते हैं, अगर कोई 10 रुपीज़ भी प्रेफर नहीं करेगा हम उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। जो ही हमारे पास वो ऑफर्स आ जाते हैं हम उसी वक्त वो सर्कुलेट कर लेते हैं अपने एरियाज में। अगर हम देखा जाए तो पहले हम हेल्थ का उतना ख्याल नहीं रखते थे। हम बोलते थे कि मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी लाइक 6 महीने ये टेस्ट हमारा वैलिड है। सर आई थिंक सो, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे उन जिनका रिपोर्ट मोर देन 15 to 20 डेज में चेंज होता है। तो मैं लोगों को यही प्रेफर करना चाहता हूँ, आजकल 6 महीने का वेट मत कीजिए, विद इन 2 मंथ्स काफ़ी है ये रिपोर्ट वैलिड आपका। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना हेल्थ पे कोशिश करिए, ध्यान रखिए, और विद इन आफ्टर 2 मंथ्स आप फिर से टेस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का है कलेक्शन सेंटर, और आपको पता है कि इनकी क्वालिटी ऑल ओवर नेशनल लेवल पे है, इंडिया लेवल पे है, इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तो ये हमने लोकेट अभी है मोमिनाबाद कोर्ट रोड, अपोजिट अहले हदीस मस्जिद, नियर लैंड नंबर 1। तो इसके साथ साथ अभी हम इंशाल्लाह देखा जाएंगे, होम कलेक्शन भी हम कर लेते हैं। हमने अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं 7006900791। कोई पेशेंट होता है जो यहाँ नहीं आ सकता है, जो सुबह के टाइम एटमॉस्फेयर, अभी यहाँ माइनस का टेम्परेचर है, तो हम उनको प्रोवाइड कर लेते हैं, होम सर्विस भी देते हैं।